Good morning, students. It's Akash sir. As you know that we are operating the online classes, and I have started the chapter year in class 7. I have started the chapter year in class 7th. So this is the part 2 of chapter year. So we are moving to the part 2. The topic is temperature यानी तापमान. देखते हैं तापमान क्या होता है. तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर. सीधी सीधी बात है. द डिग्री, ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस यानी कि जो कोई भी जो जो हवा होती है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं. नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट. जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है केवल डे और नाइट में चेंजेस नहीं होता है, बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, यानी सीजन टू सीजन भी चेंज होता है. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन. क्या होता है? इंसोलेशन. इसको समझ लेते हैं. इंसोलेशन होता क्या है? टेम्परेचर में बदलाव का मेन कारण है इंसोलेशन. इंसोलेशन होता क्या है? ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये सूरज है. अब सूरज से जो है किरणें आई, पृथ्वी तक ऐसे आई, किरणें आ रही हैं, ये अब रेज हैं. रेज यानी किरणें. पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, किरणों को, सूरज की किरणों को अपने अंदर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर संचित कर लेती है. और पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उन्हें बाहर नहीं जाने देता है. इसे ही कहते हैं इंसोलेशन. ठीक है. तो an important factor that influence the distribution of the temperature is insolation. इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी. ठीक है, यही तो बताया मैंने. सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का इनकमिंग यानी आना है. इंटरप्टेड बाय द अर्थ, जो अर्थ द्वारा क्या कर लिया जाता है? पृथ्वी द्वारा इंटरप्ट कर लिया जाता है. ठीक है. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. अब इंसोलेंस का अमाउंट डिक्रीज कैसे होता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर. जब हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इंसोलेशन की जो डिग्री है वो कम होती जाती है. नीचे की ओर, पोल की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो 0 डिग्री इक्वेटर पर, या 0 डिग्री या फिर इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं जो कर्क रेखा होती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं. इसलिए यहाँ चार्ज होते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज होता है पृथ्वी. ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का अपने अंदर संचय करती है. जितनी जितनी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊर्जा कम होती जाती है. ठीक है. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. दोनों में मापा जाता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट जो है कि जो टेम्परेचर मापने की एक बड़ी इकाई है. ठीक है. तो जैसे हम अगर पृथ्वी किसी व्यक्ति का जो है टेम्परेचर माने, तो एक स्वस्थ पुरुष का जो तापमान होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी ये होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान. ठीक है. एयर प्रेशर. एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. एयर प्रेशर वो होता है कि जो एयर जो है क्या लगाती है किसी वेट, किसी वस्तु पर, वेट ऑफ एयर यानी कि जो वायु का जो दाब होता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर जो लगाती है. ठीक है, वायु दाब जिसे कहती है. वायु जो है कितना दबाव लगाती है, कितना प्रेशर लगाती है अर्थ के सरफेस पर, उसे एयर प्रेशर कहते हैं. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at given place. Horizontally जो होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस. एयर प्रेशर किसके थ्रू, यानी क्षैतिज रूप से जो एयर प्रेशर जो है वो प्रभावित होता है बाय द टेम्परेचर यानी तापमान से, ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस. जो किसी निश्चित जगह की जो हवा होती है उससे भी प्रभावित होता है. ठीक है. इन एरियाज हैविंग अ लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. जहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है, वहाँ की हवा कैसी होती है? ठंडी होती है. ठीक है. जहाँ एयर प्रेशर कैसा होता है? लो होता है, वहाँ हवा कैसी होती है? ठंडी होती है. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. हवा जो है हमेशा उच्च वायु दाब से
निम्न वायु दाब की ओर चलती है। जैसे यहाँ उच्च वायु दाब है, हाई हाई एयर प्रेशर है, तो यहाँ और यहाँ पे निम्न वायु दाब है, लो एयर प्रेशर है, तो हवा ऐसे मूव करेंगी, ठीक है, इस तरह से मूव करेंगी। आगे चलते हैं चैप्टर विंड, सॉरी टॉपिक विंड। विंड क्या कह रहा है देख लीजिए, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हवा क्या होती है यार, वही तो हवा होती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट करना एयर का, उसे कहते हैं विंड, ठीक है। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड द लोकल विंड्स। स्थायी पवनें ऋतु या जो सीजन के अनुसार जो पवनें चलती हैं, और लोकल विंड्स यानी कि जो लोकल विंड्स होती हैं। इन 25 अक्टूबर 1999 साइक्लोनिक विंड्स originated as depression of and affected उड़ीसा killing thousands of people। ये एक घटना बताई गई है 25 अक्टूबर सन 1999 की घटना है, जिसके अंतर्गत जो है एक तूफान आया था, साइक्लोनिक आया था, ठीक है, चक्रवात आया था, इसको चक्रवात कहते हैं। एक चक्रवात आया था, ऑर्गेनेटेड एज डिप्रेशन एंड अफेक्टेड उड़ीसा, और जिसने इफेक्ट किया था किसको, उड़ीसा को प्रभावित किया था, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, ठीक है। तो ये वो चक्रवात था। अब आज चलते हैं मॉइस्चर पे, हल्का सा इसे देख लेते हैं। मॉइस्चर क्या होता है, वेन वाटर इवेपोरेट्स, जब वाटर जो है उबलता है, फ्रॉम लैंड एंड अदर वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। तो ये क्या होता है, जलवाष्प बन जाता है, ठीक है। जब वाटर उबलता है, जब पानी उबलता है, तो ये जलवाष्प बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो हवा में जो नमी होती है उसे ही हम कह देते हैं ह्यूमिडिटी कह देते हैं, ठीक है, आर्द्रता कह देते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट कूलिंग, जब वाटर वेपर जो है राइजेज, वाटर ज़्यादा उबलने लगता है तो वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके क्या होता है, ठंडा हो जाता है। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। कंडेंसन मतलब होता है संवहन। द वाटर वेपर कंडेंसेस, संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, बाद में जो है वो बूंदों के रूप में नीचे गिरने लग जाता है। वेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकेम टू हैवी, जब ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, टू फ्लोट इन द एयर, दे कम डाउन एज द परसिपिटेशन, वो नीचे आके बारिश के रूप में गिरने लगती हैं। परसिपिटेशन क्या है, इज द फॉलिंग ऑफ द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, फॉग, स्लीट एंड द हेल स्टोन्स, ठीक है, इनके रूप में जो है पानी का गिरना। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये 3 तरह की रेनफॉल होती हैं, ठीक है। थैंक यू।